मोदी ने यह कहा था कि मेरा नाम माफी वीर सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, सच के लिए मर मिटूंगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। कि विपक्ष के लोग तो इस समय आप ही लोग विपक्ष के हैं और आप में जितने चोर थे वो चले गए बीजेपी में, ऐसा कहते हैं क्या? पहले चोरों की पार्टी थी क्या कांग्रेस? ऐसा आपने चोरों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों की कोई जांच नहीं हो रही है। जितने विपक्ष के चोर भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए हैं, क्या सब दूध के? इस समय देश पर मलकाना झूठ फरेब में डूबे हुए लोग कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र संविधान का गला घोटा जा रहा है। का नाम मोदी मोदी क्यों है आपको पता है? क्योंकि नीरव मोदी और अन्य लोगों के अगर नाम आप लोग देखेंगे तो सारे जो है कि जितने भी ये पैसा लेके फ्रॉड किए हैं सभी लोगों का नाम मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग हैं मोदी मोदी के नाम से। इस समय हम हैं जखनिया में और जखनिया एक मड़ई आपको दिखाई दे रही है, सर्वदलीय मड़ई है, यानी कि यहाँ पे सभी दलों के लोग बैठते हैं और कुछ लोग भीड़ भी लगाए हैं। हम जो है कि राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे कांग्रेस नेता भी कुछ मौजूद है और यहाँ पे बीजेपी और अन्य दलों के भी लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? देव नारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। राहुल जी जैसे कि उन्होंने कुछ स्पीच दिया था जो जिसके कारण उनकी सदस्यता खत्म की गई है और 2 साल की जेल भी हो सकती है, क्या ऐसा है? राहुल गांधी कर्नाटक प्रदेश के बेलारी में चुनावी सभा में बोलते हुए कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, आखिर सभी भ्रष्टाचारी चोरों के नाम के आगे मोदी ही क्यों लगा है? ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच अगर बोलना बगावत है तो मानो कि मैं बागी हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, इस देश के जनता के लोकप्रिय नेता हैं, सच के साथ खड़े हैं। इस समय देश पर मलकाना झूठ फरेब में डूबे हुए लोग कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र संविधान का गला घोटा जा रहा है। संसद में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सारी संस्थाओं को गुलाम बना लिया गया है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स से संबंधित हो, सारी संस्थाएं केवल विपक्ष के लिए। सत्ता पक्ष के चोरों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों की कोई जांच नहीं हो रही है। जितने विपक्ष के चोर भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए हैं, क्या सब दूध के धुले हैं? यानी आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग तो इस समय आप ही लोग विपक्ष के हैं और आप में जितने चोर थे वो चले गए बीजेपी में, ऐसा कहते हैं क्या? पहले चोरों की पार्टी थी क्या कांग्रेस? ऐसा आपका कहना है क्या? नहीं, हमारे पार्टी में जिन पर जांच चल रही थी 2-1 ऐसे थे, हमारे में भी, अन्य विपक्ष में भाजपा में भी थे। जो चले गए भाजपा में वो दूध के धुले हो गए। राहुल गांधी जो लंदन में भाषण दिए थे, कहीं देश के प्रति उन्होंने अपशब्द का प्रयोग या देश की तौहीनी नहीं की थी। वह यह कहा था कि लोकतंत्र और संविधान के साथ हमारी सरकार खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। हमको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, बीच में हमारे भाषण को रोक दिया जा रहा है, हमारी बातें उससे निकाल दी जा रही हैं। यह लोकतंत्र के साथ घोर अत्याचार है। अच्छा, पता ये भी चला है कि 14 दलों जो है कि मिल के कहा जा रहा है और राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ बयान सारे आए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि 14 दल मिल गए हैं और मिलने के बाद ये लोग इस्तीफा देंगे संसद से भी और विधानसभा से भी। क्या ऐसा होने वाला है क्या? उसमें 18 दल हैं, 18 दल हैं। 18 दलों की एक बैठक होने वाली है। अभी तो कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया है। लोग आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद जो है हर प्रदेश पर किया जाएगा। इसके बाद हर ज़िले पर जो है डेट बहुत जल्द निर्धारित की जाएगी। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ेगी, न्यायालय तक लड़ेगी और इनको हरा के दम लेगी। मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल है। 2014 में वादा किए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इनका मुद्दा था। आज देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में पूरी तरह से डूब रहा है। इन सबों को माफ दिखाई नहीं दे रहा है। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी जब 400 कुछ रुपये का सिलेंडर था।
आज 1100 से ऊपर का हो गया। स्मृति ईरानी की अंधी हो गई है कि मर गई है, समझ से परे है। साथियों, अभी ये कहे थे काला धन लाएंगे, वो काला धन कहाँ चला गया? जितने भी भागे हैं मोदी जी के चौकीदारी में चोर, ये सबके सरदार हैं मोदी जी। और सरदार को क्या कहेंगे? उसको भी चोर हम कहेंगे। तो क्या लगता है कि सभी दल मिल के, जितने भी पक्ष वाले हैं, सभी दल मिल के विधानसभा से और संसद से, दोनों जगहों से इस्तीफा देंगे लोग? अभी तो ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि संसद से और विधानसभाओं से लोग इस्तीफा देंगे, लेकिन इसकी लड़ाई 18 दल एक साथ आ चुके हैं। बहुत जोर शोर के साथ लड़ी जाएगी। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है। जिस तरह से देश की संपत्ति धड़ल्ले से औने पौने दाम पर मोदी जी बेच रहे हैं, निजीकरण में डाल रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, ये देश के साथ द्रोह है। उन जो 18 पार्टियां आई हैं, उसमें मुख्य कौन सी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की? उसमें उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी तैयार है और यानी सपा पार्टी। हाँ, सब, हाँ, और छोटे छोटे कई दल तैयार हैं। बिहार से तेजस्वी यादव तैयार हैं। ममता का भी बयान पक्ष में ही आया है। केजरीवाल हमारे विचार से अलग रहते हैं, लेकिन वो भी जो है इस मुद्दे पर साथ निभाने का वादा किए हैं। इस तरह से हर पूरे देश के सब 18 दलों के लोग एक साथ इस मुद्दे पर आ गए हैं। चलिए दोस्तों, जो है कि अभी राहुल गांधी जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, यानी कि आप समझिए कि 2 साल की सज़ा अगर हो जाती है तो वो चुनाव भी नहीं इस बार लड़ पाएंगे। अगर कुछ मोहलत मिलती है कोर्ट से तो इस बार चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अगर 2 साल की सज़ा हो जाती है तो 2 साल वो और 6 साल उसके बाद, और प्रावधान उसमें है कि 6 साल तक आप जो है कि उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि टोटल 8 साल तक उनको जो है कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वो अपने एक भाषण में कहे थे, जैसा कि हम जानने का भी प्रयास करेंगे, कि वो अपने भाषण में कहे थे कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। क्योंकि बोले थे, इस कुछ पत्रकार उनसे पूछे थे कि आप क्यों नहीं माफ़ी मांग लेते। माफ़ी मांगने से ये बात सलट जाती है, लेकिन उन्होंने इस बात पे कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। इस पे क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने यह कहा था कि मेरा नाम माफी वीर सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, सच के लिए मर मिटूंगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर ऐसा कुछ उनके बयान में आया है कि फिर से वो जो है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। क्या अगर ऐसा होगा? हाँ, ऐसी एक बात उभर कर सामने आई है कि राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, अब पूर्व पश्चिम की यात्रा पूरी करने वाले हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा पुनः उनकी चालू होने वाली है, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ये सब विवाद जो है हो रहा है, अगर मान लीजिए कि उनको जेल हो गया तो अगला मुख्य कौन रहेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में? ये तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही तय किया जाएगा। अच्छा, इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये तय किया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद ही। और ये सारी खेला जो है अडानी भ्रष्टाचारी अत्याचारी को बचाने के लिए खेला जा रहा है, जो मोदी जी का सबसे घनिष्ठ मित्र है। मुख्यमंत्री थे तब से अडानी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र है, और उसको बचाने का ये खेला चल रहा है। संसद नहीं चलने दिए, सब ये सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दिए, केवल अडानी के लिए। चलिए दोस्तों, इतनी छोटी सी बात पे अगर एक्शन लिया जा रहा है और इतनी बड़ी सज़ा दिया जा रहा है, तो कहीं नहीं कहीं कुछ खेल हो रहा है। इतना जो है कि प्रशासन, चाहे कोई अन्य लोग जो भी शासन में बैठे हुए हैं, इतना मुस्तैदी वो दिखाई नहीं पहले पड़ते थे, लेकिन इस समय क्या उनको हुआ है कि आखिरकार एक भाषण से किसी को जो है कि इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, 2 साल की सज़ा मिलेगी और चुनाव 8 साल तक नहीं लड़ सकते हैं। तो आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और अन्य ज़िलों में जाकर हम दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस मैटर पे हर एक ज़िलों से क्या बयान निकल के सामने आ रहा है। तो बहुत बहुत दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।